आज मैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम उद्योग है इसे बताने जा रहा हूँ। तो उद्योग किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या तो उत्पादन का वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं। उद्योग कहते हैं। लकड़ी को कागज़ के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जिस उद्योग के माध्यम से होती है उसे कागज़ उद्योग कहा जाता है। द्वितीय क्रिया प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन को ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। उद्योग के वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला कच्चा माल, दूसरा आकार, तीसरा स्वामित्व। तो पहला कच्चा माल के आधार पर पहला कृषि आधारित उद्योग है। इस प्रकार के उद्योग कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। इनको प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। ये खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इनके उत्पादों को अन्य उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग इस प्रकार के उदाहरण हैं। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं। चौथा है वन आधारित उद्योग। तो वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में होता है। कागज़ उद्योग, आयुर्वेदिक दवा उद्योग, लाह उद्योग इसके उदाहरण हैं। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कुटीर उद्योग। इसके अंतर्गत कुशल कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी का बर्तन का निर्माण किया जाता है, अचार बनाया जाता है, मुरब्बे भी बनाए जाते हैं। कुटीर उद्योग का ही उदाहरण है। दूसरा है लघु उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में कर्मियों की संख्या कुटीर उद्योग से अधिक एवं वृहद उद्योग से कम होती है। इसमें छोटी छोटी मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। रेशम बुनाई, हस्तकरघा, दिया सिलाई इत्यादि लघु उद्योग के उदाहरण हैं। तीसरा है वृहद उद्योग। वृहद उद्योगों में पूंजी का अधिक निवेश तथा उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं तथा वस्तुओं का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग वृहद उद्योग के उदाहरण हैं। तीसरा स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला निजी क्षेत्र का उद्योग। इनका स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। भारत का वस्त्र उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक
क्षेत्र का उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इनका स्वामित्व और संचालन सरकार और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्रों के उद्योग, ऐसे उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों या दोनों के द्वारा होता है, जैसे सुधा डेयरी या आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसके अच्छे उदाहरण हैं। पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। यह अमेरिका में स्थित है। पिट्सबर्ग जो है अमेरिका में स्थित है। चीन का आनसान तथा वुहान, जापान का टोक्यो तथा रूस का मैग्निटोगोर्स्क एवं चेलियविंस्क में विश्व के बड़े इस्पात कारखाने हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यह झारखंड में स्थित है। वस्त्र निर्माण विश्व का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। वस्त्र निर्माण का उद्योग जो है विश्व में सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। रेशा दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक रेशा एवं कृत्रिम रेशा। ऊन, सिल्क, कपास आदि प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन कृत्रिम रेशा है। से चलने वाले करघों अथवा चरखा को पावरलूम कहते हैं। भारत में सूती वस्त्र की पहली आंतरिक मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। गुजरात राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है। इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी नेक्स्ट टॉपिक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान समय में यह नवीन उभरता उद्योग है। इसका उपयोग सूचनाओं का आदान प्रदान, आंकड़ा का संग्रहण, व्यापार, वाणिज्यिक अध्ययन, परिवहन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इस उद्योग का महत्वपूर्ण अंग कंप्यूटर है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है। यह कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बढ़ता जा रहा है। जैसे में रेल का टिकट, हवाई टिकट का आरक्षण, पासपोर्ट, गाड़ी चलाने हेतु लाइसेंस, कृषि सूचना, आपदा नियंत्रण, विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां दिन के 24 घंटे कार्य करती है। बेंगलुरु के अलावा मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र हैं। औद्योगिक आपदा नेक्स्ट टॉपिक है। ऐसी दुर्घटनाएं औद्योगिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय तथा राजकीय राजमार्ग जिनसे खतरनाक रसायनों का परिवहन किया जाता है तथा रासायनिक भंडारण क्षेत्रों में घटित होती है। उद्योग को हमेशा
आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है, क्योंकि उद्योगों में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है। जैसे में दुर्घटनाओं में आग लगना, विस्फोट होना, खतरनाक जहरीली गैसों का रिसाव होना प्रमुख है। ऐसी ही एक घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल में हुई थी। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इसमें 3500 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। औद्योगिक सेक्टर में जितना सारा पॉइंट था उतना इसमें बताया गया है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड